हम जा रहे हैं। ओके बाय। लड्डू 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 वाह। चलो 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 चलो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सियाल्स इन कनाडा। तो आज फ्राइडे है और फाइनली कुणाल ने अपनी फ़्लाइट, मेरा स्पेक्स टूट जाता, कुणाल ने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली है लंदन से। उसका स्टे था वहाँ पर, सो उसने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली है और आज शाम को वो हमारे पास पहुँच जाएगा। और बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है एंड कल राखी है। आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके अलावा मुझे आज कुछ ऑफिशियल काम है, अभी मैं लीव पर हूँ बट मुझे कुछ ऑफिशियल काम है जिसकी वजह से मुझे अभी जाना पड़ रहा है। तो अभी हम वहाँ पे भी चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और मम्मी अंदर, पापा और मम्मी अंदर क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स गो लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पे हमारी सिया का स्ट्रॉलर है क्योंकि आजकल उसको वॉक पे बहुत ज़्यादा पसंद है जाना। तो यहाँ पे मम्मी बर्तन धो रही है, जबकि हमारे घर में डिश वॉशर है गाइस, डिश वॉशर है पर मम्मी डिश वॉशर पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करती। आई डोंट नो, बहुत बार बोलते हैं डिश वॉशर यूज़ कर लिया करो। हाँ, मम्मी को लगता है कि डिश वॉशर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या होती है, लाइक मैंने भी कभी डिश वॉशर यूज़ नहीं करा, बहुत रेयर करती हूँ। जैसे ना यहाँ पे आपको ना लोड करना पड़ता है एंड देन इट विल स्टार्ट। तो मतलब ये सोच लो कि अभी हम लोग पूरे दिन के अपने या एक बार के बर्तन पूरे इकट्ठे करें और फिर उसको करें, तो उससे बेटर है कि आप साथ साथ वॉश करके रख दो। पर जब वो कनाडा आए थे मैंने उनको स्पेशली कहा था कि हम डिश वॉशर यूज़ करेंगे। यहाँ मम्मी ने दाल बनाई है, ये कुणाल की फेवरेट दाल है, मैं इसको बोलती हूँ ब्राउन वाली, अदरवाइज़ ये है साबुत मसर। तो यहाँ मम्मी ने दाल बनाई है और यहाँ पे भी कुछ बन तो रहा है। ये पापा ने राइस बनाए थे आज सुबह एंड मेरे पापा के राइस ऑनेस्टली बहुत टेस्टी है। मतलब ये डिब्बे ना पैक होकर जाते हैं कुणाल के फ्रेंड्स के घर में, उनको इतने पसंद है। और पापा अंदर क्या कर रहे हैं आपको वो भी दिखाते हैं। पापा अभी फलियां या बीन्स, आलू फलियां बनने वाली वो कर रहे हैं कुणाल। हाँ, और अभी यहाँ की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह बाकी है, टीवी चल रहा है। सो आपसे मिलते हैं अब हम, जब मैंने अभी बाहर जाना है तब मैं आपको मिलती हूँ। एंड ये मेरा अभी आउटफिट है, अभी नॉर्मल कपड़े पहने, कल राखी है और बहुत गर्मी आ गई। कनाडा का मौसम ऐसा होता है कि कभी गर्मी कभी सर्दी। कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यू गाइज विल नॉट बिलीव, हम लोग इतने कंबल लेते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट इतने लेते हैं। कल रात को इतनी ठंड हो गई थी, ठीक है, और अब इतनी गर्मी लग रही है कि मन कर रहा है कि ना मतलब एसी बिल्कुल ही लो कर दे। सो यू नेवर नो यहाँ के मौसम का। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना कुछ ऑफिशियल काम करना है। लेट्स गो अपस्टेयर्स। मम्मी आप कितने एक्साइटेड हो? एक्साइटेड है, अभी 6.5 घंटे पड़े हैं खुशू के यहाँ आने में। 6.5 घंटे? 6.5 घंटे तो एयरपोर्ट जब फ्लाइट लैंड करेगी उसके बाद 3 घंटे और समय, तो 10 घंटे हैं अभी Women. उसके घर आने में। ओहो, 10 घंटे हैं। आप लोगों का जल्दी हो गया था, हमारा ये था ना, पता नहीं उन्होंने हमसे इमिग्रेशन वाले ने ज्यादा पूछा ही नहीं था। उन्होंने ये पूछा आप किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन से शहर में जा रहे हो, बस उन्होंने जाओ। हमने सोचा किसी कैबिन में जाएंगे, उन्होंने हो गया जाओ, बस आ गए। हमारा तो आधा घंटा भी नहीं लगा, अब इसका पता नहीं कितना टाइम लगता है। बट हमारी वजह से आपको वेट करना पड़ा। हाँ, तुम लेट आए ना, हम 3:30 बजे 3:45 बाहर आए, तुम निकले ही 3:30 बजे घर से, तो फिर हमें घर आने में लेट इसलिए हो गया था। सही नहीं, चलो अब खुशू को लेने तुम टाइम से निकल जाना। हाँ ठीक है, 8:30 फ्लाइट लैंड होनी, तुम 7 बजे निकल जाना। 6:30 निकल जाएंगे। नहीं बहुत जल्दी हो जाएगा, 6:30 7 200 किलोमीटर है तो फिर भी 1.5-2 घंटा ही लगता है, 1.5 घंटा ही लगता है ज्यादा से ज्यादा। अंकल को नींद आ रही है? अंकल को सारा दिन ही नींद आती है, जब उठते हैं तभी सो जाते हैं। तो हम पापा को अंकल बोलते हैं। वॉक, शामी वॉक, 2 टाइम वॉक, शाम वेले पौधे ਨੂੰ पानी पूनी देना, अपने टमाटर देखने, ठीक है जी, यही काम है। जब तक टमाटर आएंगे नहीं हम इंडिया में पहुंच जाएंगे। फिर ऑफ द कैमरा हम लोग किसी बात पे हंस रहे थे जो हम बोल नहीं सकते, तो उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो गाइस 2 मिनट देना। ओके, तो गाइस हुआ क्या था, जब मम्मी पापा आ रहे थे ना, जब आप ट्रैवल करते हो तो आप इंडिया से भी आपका इमिग्रेशन होता थे, आज के क्वेश्चंस देयर एज वेल, और यहाँ के भी आपसे ना क्वेश्चंस पूछे जाते कि आप किसके पास जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, एड्रेस पूछा जाता है कभी कभार। फिर वही कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, मैं पापा को कह रही, पापा जब हम
कुछ ऐसे शूट करते हैं तो कैमरा मतलब आप कुछ अगर कुछ देख रहे हो तो उसको मत देखो, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा या आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो है नहीं. सो दैट वाज द रीजन. ओके, तो हुआ क्या था कि ओके दिस हैपेंड कि उनसे क्वेश्चंस पूछे गए और वो जल्दी फ्री हो गए. इनकी फ्लाइट लैंड हुई थी अराउंड आई थिंक 2:30 3:30 लैंड हुई थी एंड दे वर फ्री बाय 3:45 लाइक 5-10 मिनट में ये फ्री हो गए थे. बैग्स भी नहीं लेते और ये 3:45 या 4 बजे तक ये बिल्कुल गेट पर आ गए थे एयरपोर्ट के बाहर वाले के लिए. एंड जब भी कभी तक कोई भी आया ना इंडिया से कनाडा तो उनको ना टाइम लगता है. लाइक हम लोग जल्दी पहुंच जाते थे एंड इट यूज्ड टू टेक 2 to 3 आवर्स. एयर ट्रैफिक की वजह से क्या होता है, कभी कभार लोग कम होते हैं, कभी कभार इमिग्रेशन ऑफिसर्स ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, वट एवर इज द रीजन. प्लस इंडिया से ना ये लोग ना अपनी ऐप डाउनलोड कर आए थे अराइव कैन. सो जब भी अगर आपकी कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है किसी कंट्री से टू कनाडा तो आप अराइव कैन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो, बिकॉज दैट इज द उसमें ना सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. तो आप सब कुछ उसमें डाल दो, आप क्या कैरी कर रहे हो, आपके पासपोर्ट डिटेल्स, तो एयरपोर्ट पे उतना ही टाइम आपको कम लगेगा. एंड इफ योर पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग, अगर आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हो तो आप अराइव कैन जरूर डालो, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो ना तो यू हैव टू स्कैन योर पासपोर्ट. वो उस चीज में ना काफी लोगों को पता नहीं चलता, टाइम लगता है. अगर वो चीज हो रखी होगी तो है ना टाइम नहीं लगेगा. तो अब हमें लगा कि यार इन्होंने तो लेट आना होगा, तो मैं निकली घर से अराउंड 2:30 आई मीन नहीं, मैं 3 बजे ऑलमोस्ट 3 बजे निकली. मुझे कुछ काम आ गया. आई वाज लाइक इनको तो 5-6 बज जाएंगे. एंड मम्मी पापा वहां पे वेट करते रहे फॉर लाइक 2.5 आवर्स. दे वर वेटिंग देयर. हाँ, टिम के बाहर. सो इसलिए अब हम सोचे कि कुणाल की फ्लाइट आ रही है. जनरली पता क्या होता है, जो शाम की फ्लाइट्स होती है ना उसमें टाइम लगता है. जो मुझे लगता है वो आज हमारा वो टूट जाएगा भ्रम कि लगता है नहीं लगता. लेट्स सी. हाय एवरीवन. तो अभी मैं किसी काम से बाहर आई हुई हूँ और इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है. वी यूजुअली प्रे कि ऐसा मौसम ना सैटरडे संडे को हो कि हम लोग ना बीच जा सकें, कहीं घूमने जा सके, क्योंकि ना यहाँ पे ना हवा भी बहुत शदीद चलती है, धूप होती है. तो उसकी ना पता नहीं कनाडा की गर्मी ऐसी है कि ना बहुत ज़्यादा आपको ना धूप आपको बिल्कुल ही आपको चुभती हुई धूप होती है. और मुझे ना कनाडा आने से पहले ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी. मुझे ऐसा लगता था यार विंटर्स है, बहुत अच्छी विंटर्स होती है. इंडिया की विंटर्स आर अमेजिंग है ना, धूप में बैठो, संतरे खाओ, मंजी बिछा के बैठो. कनाडा में विंटर्स ऐसी होती है. इस बार इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी, मतलब मेरे नीज से ऊपर तक स्नो थी. तो बेकार विंटर्स होती है यहाँ की. मुझे इतनी मतलब शुरू में स्नो अच्छी लगती है, कभी स्नोफॉल देखी नहीं थी पहले बिफोर कमिंग टू कनाडा, पर अब ऐसा कुछ नहीं है. और गर्मी, अब मुझे ऐसा लगता है कि यार गर्मियाँ बेटर है, बट प्लीज़ वीकेंड पे बारिश हो जाती है, कहीं जाने का मन ही नहीं करता, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे कुछ आउटडोर होता है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे कहीं जाने का मन नहीं करता. और अब वेदर इतना प्यारा हो रहा है ना, ओ माई गॉड आई लव इट. बट चल इट्स फ्राइडे और वैसे भी आज कुणाल आ रहा है तो काफ़ी बिजी डे है. मैं तभी बाहर आई हूँ अपने छोटे काम निपटाने के लिए. सो फिर क्योंकि उसका मैं भी इंडिया आ रही हूँ इसलिए. आप लोग बाहर का व्यू चेक करो यार, क्या व्यू आ रहा है, क्या मौसम हो रखा है यहाँ पे. कभी धूप अभी धूप थी यहाँ पे लो छाया. और आज मौसम देखो. और 6 बज चुके हैं, मैं अब जाके फ्री हुई हूँ. मेरा काम भी था, वो भी कुछ ऑफिशियल वर्क वो कंप्लीट हो गया. उसके अलावा घर की सफाई हो गई है. व्यू चेक करो. ये ट्रेडमिल यहाँ रखी हुई है इस आस में कि कभी तो यूज़ होगी. लाइक आई यूज़ टू यूज़ इट, बट अभी फ़िलहाल के लिए ना इतनी हिम्मत ही नहीं बचती है. तो मैं जा रही हूँ कुणाल को लेने के लिए. 7 बज चुके हैं और मम्मी अपने बेटे के लिए खाना पैक कर रही है. चावल रख रही है, चावल जो उसके फेवरेट है, पानी की बॉटल्स, क्योंकि वैसे एयरपोर्ट यहाँ से 2 घंटे दूर है, बट ट्रैफिक है. लाइक है तो 1-1.5 घंटा दूर, बट ट्रैफिक हमें 2 घंटे लग जाएंगे. और प्लस वापसी में भी टाइम. हाँ, वापसी में भी. और उतने टाइम से बाहर का खा कर ना ही इज ऑलमोस्ट डन. और साथ में रेड बुल, जो उसकी फरमाइश थी कि वो रेड बुल पीते हैं. मम्मी आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटे को लेने जा रही हूँ. अच्छा ही लग रहा है. कितना टाइम बाद मिलोगे आप? 4 महीने बाद. 4 महीने बाद. ओ माय गॉड. कभी रहेगा आप इतना दूर? हम तो वो कभी 2 दिन के लिए कभी जाता होगा. और ये है मेरा आउटफिट. तो चले मम्मी, हम जा रहे हैं. ओके बाय. फटाफट आपकी अमानत आपके पास लेकर आते हैं. आप हमारे बच्चे को संभालो, हम आपके बच्चे को लाते हैं. ठीक है. ओके बाय. जाओ. मुझे लगता है भगवान जी खुश हुए हैं. मौसम देखो यार, मौसम देखो. दोपहर तक धूप थी, फिर छाई हुई और अब बरसातों की धारा. बारिश. लेट्स गो.
ज़्यादा खुशी हो रही है ना, लाइक 3 साल बाद, लिटरली 3 साल बाद मैं और कोइंसिडेंस देखो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद, सिया 3 महीने की होने वाली है, वो मिलने वाली है अपने मामू से, मैं अपने भाई से, वो भी राखी के लिए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राखी, ये बस टिकट्स कराई है, बाद में हमने देखा ओके राखी भी पड़ रही है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं लगता मैं कभी राखी पे इंडिया जा पाती, क्योंकि ऑफिस की भी जो भी हमारा ब्रेक होता है विंटर्स में होता है, समर्स में यहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत खुशी हो रही है कि वाओ, मतलब कभी कभी ना आप ये चीज़ें सोचते हो कि आपके पेरेंट्स, आपका भाई, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, कि वो आए आपके पास विजिट, आप उनको दिखाओ कि आपने क्या क्या बनाया है, आपने क्या क्या किया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं इस, लाइक मैं नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा मैंने अचीव करा, बट इतना करा है कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, सबको जो भी मेरे से जुड़े हैं, जो भी मेरे साथ हैं, उन सबको वो हैप्पीनेस दी जा रही है और वो चीज़ें दिखा रही है जो मैं कभी अकेले देख कर आई हूँ, और मैं कहती थी जब वो लोग आएंगे ना उनको दिखाऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ मैंने अपने लिए टिम से कॉफ़ी ले ली है, ओरियो आइस कैप। मुझे जनरली ना यहाँ की कॉफ़ी में ओरियो आइस कैप, मोका आइस कैप पसंद है, थोड़ी मीठी होती है, बट 2 वीक में एक बारी में देयर इज नो हार्म। तो मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है और अब हम जा रहे हैं लेने के लिए। और मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ और अभी बस उसको ढूंढ रही हूँ। उसकी फ़्लाइट लैंड हो गई है, इमिग्रेशन हो गया है एंड अभी हमें यहीं कहीं मिलेगा। सो लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड। और हम फाइनली मिल गए, हम जा रहे हैं घर। रो रहे चल 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 चल। मेरा बाबू थोड़ा सा क्या करना है? पागल है, पहली बार आया है। यार रोना नहीं है बिल्कुल भी। हमने क्यों रोना है? हमारा वो पीछे वाले अंकल ऐसे रो रहे थे विदाई करके, लड़का आया आपका विदाई करके। तू क्या रोने लगा? पता है? चलो 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 चलो। हम इसकी डोली लाए, ऐसे रो रहे हैं। मम्मी आ गया। बाहर चले घूमने? चिक कौन आया? चल बाहर घूमने। फटाफट जाएगी, कहेगी बाहर चलो। चले बाहर। मामू शायद बाहर जाएगा, बाहर जाए। इंडिया का पिटारा खुल चुका है। ओहो, तुकी स्पेशली लड्डू लड्डू लड्डू, वाओ। कोई नहीं टूटिया। ले भाई पहले मुंह ला ला भाई। ओहो मम्मी, वाह जी वाह। देखो ये देख चाची, चाची ये देखो, एक और ये पीछे है मरे जी। कोई नहीं। लो जी। टूटे नहीं। गाइस, इंडिया से काफ़ी सारा सामान आ चुका है। अभी सिया के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए हैं जो अभी नहीं करे अनबॉक्स। ये सारा कुछ बेसिक मसाले वगैरह, कुछ बेसिक चीज़ें, और सबसे बेस्ट चीज़ है ये सिया की चूड़ियाँ जो आई है राखी के लिए, जन्माष्टमी के लिए और इंडिपेंडेंस डे के लिए। सिया का सारा सामान मैं कल दिखाऊंगी, अभी के लिए इस व्लॉग में हम सिर्फ यही सब दिखा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने सारा एक टेबल सजा दिया है सिया के कपड़ों से, जो उसके मामा ने, मासी ने और हमारे कुछ रिलेटिव्स ने भेजा है इंडिया से। उसमें एक बहुत ही प्यारी ये चूड़ी है, एक ये चूड़ी है, ये इंडिपेंडेंस डे के लिए, और एक बहुत ही सुंदर जन्माष्टमी की ड्रेस है जो सिया पहनने वाली है। बहुत सारी ड्रेसेस है, बहुत सारी। ये स्पेशली उसके दिल्ली के एयरपोर्ट लुक के लिए है, ये कनाडा के एयरपोर्ट लुक के लिए है। एंड आई विल शो यू वन थिंग, ये इतना सुंदर सूट्स सिया की मासी ने भेजा है, सी दिस, वाओ, विद मैचिंग चूड़ियाँ एज वेल, और साथ में सलवार, वाओ। तो इतनी सारी ड्रेसेस है, सिया रोज़ रोज़ पहनेगी। अब एक एक ड्रेस मैंने खोलूँगी, मैं नहीं चाहती कि इसकी ड्रेस की ना वो ख़राब हो जाए। तो ये सारा कुछ, ये A to Z चीज़ें सिया की है, जिसमें इंडिपेंडेंस डे की ड्रेस है, नाइट सूट्स हैं,
एंड बहुत सारी ड्रेसेस है, लाइक वाओ, ये इतनी सारी ड्रेसेस हैं जो आई हैं इंडिया से। तो लेट्स सी अब सिया क्या क्या पहनेगी। हाँ खाई नहीं होगी मेरे जाने का, काले मसाला बनाए थे ना एक बार, कितों पता नहीं बनाया तो था यही। फाइनली कुणाल आ चुका है और आराम से उसका इमिग्रेशन भी हो गया, टाइम भी नहीं लगा, आई थिंक सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में उसका इमिग्रेशन भी हो गया। ही वॉज आउट एज वी सेड बिफोर कि अराइव कैन डाउनलोड कर लो तो उससे सब इजीली हो जाता, आपको वेट नहीं करना पड़ता फ्रॉम इंडिया। तो सिया से ही मिल लिया, मम्मी पापा से मिल लिया, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था। और अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जिसमें राखी होगी, प्लस इंडिया से क्या क्या आया है, किसने क्या क्या भेजा है, फिर हम आपको मिलेंगे। टिल देन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स, इफ़ यू वांट कि हम कंटिन्यू रखें, अपनी डेली लाइफ दिखाएं, कुछ नहीं ज़्यादा दिखाते, बस यही दिखाते हैं हम कर क्या रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, और लाइक भी।